मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला कैसे है? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहां पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती न कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह नहीं है, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है। बेहद का बाप, जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वो सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी हैं न अंगे आए हैं न अंगे जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर जाना है। यह बाप
तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य है, मध्य से अंत तक है रात, दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सद्गति करने बाप यहां आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। पतित बुद्धि को अब पावन बनाना है। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% irreligious, unrighteous, insolvent, पतित, विशेष। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। भारत का असुल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं, हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गई है? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला
तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम यानी स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहां तो बिठा नहीं सकते, यहां पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती है। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। श्री कृष्ण है देवता। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते, कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। दुनिया भर में, भारत में विशेष गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, और हमारे लिए तो वैसे रोज गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि बाबा रोज आता है, रोज हमको भरपूर करता है। पूर्णिमा का मतलब है कि संपूर्ण बनाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है कि गुरु आकर हमें संपूर्ण बनाता है। लेकिन वो कौन सा गुरु है वो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। आणि आज तर विशेष सद्गुरुवारच्या दिवशी गुरुपौर्णिमा आलेली आहे। तो सद्गुरु बाबा हमारे लिए सदगति का ज्ञान लेकर आता है, रोज देता है। हमारे लिए किसी एक दिन का कोई विशेष महत्व नहीं है। हम निमित्त मात्र गुरुवार को सद्गुरुवार के रूप में मनाते हैं, समझते हैं, लेकिन वैसे हर पल बाबा हमारे लिए सद्गुरु के रूप में उपस्थित है। तो वो सद्गुरु जो परम सद्गुरु है, सद्गति का ज्ञान देता है, मुक्ति का ज्ञान देता है, जीवन मुक्ति का ज्ञान देता है, साथ में लेकर जाता है। दुनियामध्ये जेवढे गुरु आहे ते यातलं काहीच करत नाही। जे शास्त्रामध्ये वर्णन केलेलं ज्ञान आहे, जे मनुष्याने लिहिलेलं आहे, तेवढ्यापुरतं तेवढं स्वतः धारणा न करता सुद्धा दूसऱ्यांना सांगत राहतात। लेकिन भगवान स्वयं हमारे लिए, हमारी सद्गति के लिए स्पेशल महावाक्य सुनाता है। वो है श्रीमत। आज बाबा ने उसको अलग नाम दिया है, मैं आपको सुमत देता हूं। दोन मत असतात दुनियामध्ये पण, एक सुमत आणि एक कुमत। जे कल्याण करणारं मत आहे ते सुमत, आणि जे अकल्याण बिघडवणारं जे मत आहे ते कुमत। तो बाबा हमें सुमत देता है। सुबुद्धि को धारण करने के लिए, अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मत बाबा हमें रोज देता है हमारे कल्याण के लिए। और जो बाबा मत देता है, जो ज्ञान हमें समझाता है, उसके कारण हमारी बुद्धि पतित से पारस बुद्धि बन जाती है। पतित बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए, पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाने के लिए बाबा इस धरती पर आता है। और ये धरती भी विशेष बाबा ने आज भारत की महिमा का वर्णन किया है। सगळी जी कहाणी आहे, हा जो ड्रामा बनलेला आहे, हे जे सृष्टी नाटक चालतं, सगळं भारतावरती आधारित आहे। मुख्य आहे भारत। आणि म्हणूनच आपण बघतोय कि आता भारत पुन्हा त्या पहले लेवल कडे चाललेला है। जब बाबा की ये मुरली चली, तब हम बाहर से भीख मांगते थे, कर्जा उठाते थे, सोना गिरवी रख दिया था। क्या क्या होता था, बाहर से मांगते थे, फिर उद्योगपतियों से कर्जा लेती है सरकार।
लेकिन अब की पोझिशन अलग आहे. भारत आता खूप वरच्या लेवलला आहे सगळ्याच बाबतीत. आणि जे जे काही सोनं आपण बाहेर गहाण ठेवलं होतं ते मागच्या 6 महिन्यामध्ये तेही परत आलेलं आहे. आणि अजूनही जे इंग्लंडमध्ये गहाण ठेवलं होतं ते परत आलेलं आहे. आफ्रिकेकडून पण आता सोनं आलेलं आहे आपल्याकडे रिटर्न. कितीतरी टनांमध्ये, हजारो टनांमध्ये हे रिटर्न येत आहे. आणि हे बाबांनी पहिलेच सांगितलं होतं की ये जो लेकर गए हैं वापस देने वाले आपको. और जो प्रकृति के 5 तत्व हैं वो भी सफाई का काम करेंगे. और जो भारत में सोना, हीरा, जवाहरात, रत्न जो भी कुछ था वो सब ये वापस लेकर आएंगे. ऐसे स्थूल में भी वापस आएगा कि हम उनको कहेंगे या हम छुड़ा लेंगे उनसे. और दूसरा, प्रकृति भी लेकर आएगी वापस. तो भारत फिर भरपूर बन जाएगा. भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा. कंगाल बन गया था, त्याला बाबा इनसॉल्वंट शब्द वापरतात. दिवाळखोरीमध्ये आला होता भारत. भारत पण आणि भारतवासी पण, आपल्या सगळ्यांची दिवाळखोरी झाली होती. मतलब हमारे पास जो था वो सब हमने गंवा दिया. एक तो पैसा भी गंवा दिया, प्रॉपर्टी गंवा दी जो भी बाबा ने दी थी हमको सतयुग में. और अंदर जो प्रॉपर्टी थी आत्मा के अंदर, उसको भी हमने खत्म कर दिया था. लेकिन अब हम फिर से उसको पा रहे हैं. हम बाबा के बच्चे अपनी प्रॉपर्टी फिर से पा रहे हैं. और फिर भारत की भी प्रॉपर्टी वापस आ रही है. तो सदगुरु आकर ये ऐसे कार्य करता है. वो आता है ऐसे ही नहीं आता है, वो हमें सत्संग में बिठाता है. उसके संग में हम रहते हैं. और यहां पर कैसे बैठना होता है, बाबा बार बार समझाते हैं, अपने आप को आत्मा समझकर बैठो. आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है. जो किचड़ा है आत्मा में है. पतित बनी आत्मा है. आत्मा को पावन बनना है, आत्मा को शुद्ध बनना है, आत्मा को भरपूर बनना है. तो ये मुरली के माध्यम से बाबा में फिर से भरपूर करता है उन सभी बातों से जो हमारे लिए नई दुनिया में जरूरी है, नए भारत में जरूरी है. पुराना भारत कैसा है, नया भारत कैसा है. नया भारत जो रहेगा वहां पे सब कुछ अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा. कोई विकार की बात नहीं है. और हम सब देवी देवता रूप में वहां पर रहेंगे. मग द्वापर नंतर याच भारतामध्ये आपण त्या जे निर्विकारी राजे देवता आहे त्यांची पूजा करायला लागतो, कारण आपण विकारामध्ये जातो. तो हम कौन से आत्माएं हैं जो अपने आप को हिंदू कहलाते थे द्वापर के बाद से, हम सभी आत्माएं देवी देवता धर्म की आत्माएं. आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं, आदि सनातन धर्म है, उसकी हम सब आत्माएं हैं. फिर हम अलग अलग धर्मों में चले गए कुछ जन्मों के लिए. कोई कौन से धर्म में चले गया, कोई कौन से धर्म में चले गया. लेकिन जो बाबा के पास लौट कर आते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, वो सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं. बाबा हमको फिर से देवता बनाता है. और इसीलिए ये सारा सुंदर श्रेष्ठ ज्ञान देता है. और ज्ञान देने के लिए बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा है. दुनिया में उसको कहते हैं रुद्र यज्ञ. और हमारे इस यज्ञ का पूरा नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ. राजस्व म्हणजे राजाई प्राप्त करण्यासाठी, आपल्याला पुन्हा राजाई देण्यासाठी बाबा आलेला, पुन्हा आपल्याला राजा बनवतोय. अश्वमेघ मतलब हम हमारे इस शरीर को और अपने मन को, धन को बाबा पर स्वाहा कर देते हैं, इसलिए उसको अश्वमेघ लिया गया है इसके अंदर शब्द. अविनाशी है क्योंकि बाबा जो हमें देता है, अभी हम जो कमाई करते हैं वो साथ में लेकर जाने वाले हैं. और रुद्र मतलब परमात्मा शिव ने स्वयं ये रचा है. परमात्मा शिव स्वयं ये कार्य कर रहा है. और गीता ज्ञान यज्ञ, ये गीता का ज्ञान, सच्चा गीता का ज्ञान बाबा हमें देता है. और उसके लिए यज्ञ रचा है. राजा बनाने के लिए, हमें अपने आप को स्वाहा कराने के लिए, हमें संपूर्ण कमाई कराने के लिए बाबा ने ये ज्ञान का यज्ञ रचा है. और वो स्थूल यज्ञ रचते हैं. दुनिया वाले स्थूल यज्ञ रचते हैं, फिर उसमें शिवलिंग भी बनाते. यज्ञ जो रचला जातो रुद्र यज्ञ, त्याच्यामध्ये शिवलिंग बनवला जातो मेन, आणि बाकी मग छोटे छोटे शालिग्राम बनवून
मग त्याची पूजा केली जाते, त्याच्या समोर तो यज्ञ रचला जातो, होम हवन केले जातो. लेकिन मेन चीज है कि हम बाबा के बच्चे इसमें इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं, हम शालिग्राम हैं और हमें अपना तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा करके बाबा पर संपूर्ण समर्पित करके बहुत अच्छी रीति से ज्ञान को अपने अंदर धारण करके फिर से राजाई प्राप्त करनी है. और ये सदगुरु का पार्ट है. दुनिया में ये पता ही नहीं है किसी को. वो सिर्फ गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, अपने किसी गुरु के पास जाएंगे, जिसको मानते हैं उस स्थान पर जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे. और हम तो हमारे सदगुरु के पास रोज आते हैं ज्ञान सुनने, योग लगाने आते हैं, दिन भर में उसको साथ में रखते हैं, उसके साथ में रहते हैं. सदगुरु हमारी सदगति करने के लिए हमारे साथ में बैठा है और वो सदगुरु है परमात्मा शिव. वो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है. हम आत्मा है, वो परम आत्मा है. वो हमारे जैसा ही है, दिखने में हमारे जैसा ही है, उसका आकार हमारे जैसा ही है, उसका रंग रूप हमारे जैसा ही है. लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं. तो ये बहुत हमें पक्का कर लेना है. फिर बाबा हमें सिखाता है कि आप जब परमधाम से नीचे आए तब न अंगे आए थे. मतलब ये अंग लेकर नहीं आए, ये शरीर लेकर नहीं आए, ये शरीर रूपी कपड़ा आपने यहां पर धारण किया है. इस कपड़े को भी छोड़कर फिर से जैसे आए थे वैसा जाना है. तो शरीर रूपी कपड़ा छोड़कर, वो दुनिया वाले कहते हैं नंगे आए नंगा जाना है, तो वैसा नहीं है. आत्मा बिना शरीर के आई थी, शरीर छोड़कर, शरीर रूपी कपड़ा यहां पर ही छोड़कर हमें घर वापस जाना है. बिल्कुल हलका होकर जाना है. बहुत हलके आए थे, लोड सगळं आपण इथं घेतलेला आहे. वो सारा लोड छोड़ देना है, खत्म कर देना है, भस्म कर देना है, बाबा को दे देना है. ये शरीर भी हमारे साथ में नहीं आने वाला है. हम आत्मा ही संपूर्ण बन के परमधाम घर जाने वाली है. तो ये बाबा ने कहा था शरीर रूपी कपड़ा यहां लिया, शरीर रूपी कपड़ा छोड़ना है. मतलब न अंगे, बिना अंग के आए थे. ये किसी जिन्होंने जैन धर्म स्थापन किया और जिन्होंने वो मुनि परंपरा स्थापन की, जो मुनि बनना है, सन्यास लेना है, उन्होंने ये बात उनकी बुद्धि में कहीं से आई होगी कि नंगे आए थे नंगा जाना है, तो उन्होंने शरीर का कपड़ा ही छोड़ दिया. बाबा ने वो कहा ही नहीं कभी. बाबा ने कहा ये शरीर रूपी कपड़े का जो भान है उसको छोड़ो, देह भान को छोड़ो, देही अभिमानी बनकर रहो, अपने आप को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा से नाता जोड़ो, अपने आप को फिर से संपूर्ण बना लो, फिर से निर्विकारी बना लो. अपने जो कर्म है उन कर्मों की निर्जरा कर लो, उन कर्मों को समाप्त कर दो जो गलत कर्म किए हैं. मुझसे योग लगाओ और अपने विकर्मों को भस्म कर लो. तुम आत्मा हो, आत्मा यहां आई, शरीर लिया, शरीर छोड़कर, पूरे पार्ट बजाकर शरीर छोड़कर फिर घर वापस जाना है. तो हमें बिल्कुल ये आज सदगुरुवार है, गुरु पूर्णिमा है, हमें आज ये पक्का कर लेना है कि मैं, बाबा ने जो ये यज्ञ रचा है, इस यज्ञ का मैं ब्राह्मण हूं और मैं आत्मा, कैसी आत्मा हूं? फर्स्ट क्लास आत्मा हूं. इसमें इस दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं, जितनों का भी पार्ट चल रहा है, उन सब में मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूं. और बाबा के यज्ञ की भी मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूं. दुनिया में तो हूं ही, लेकिन बाबा के यज्ञ की फर्स्ट क्लास आत्मा हूं. तो इस यज्ञ को मुझे चलाना है, संभालना है, रक्षा करनी है. मैं इस यज्ञ का रक्षक हूं, यज्ञ को चलाने वाला ब्राह्मण हूं. ये आज हमें पक्का करना है, आज के विशेष दिन. तो हमारी जो कमाई है वो इतनी हो जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. अगर एक बात ये पक्की कर ले हम कि मैं इस यज्ञ का ब्राह्मण हूं, फर्स्ट क्लास आत्मा हूं. दुनिया वाले जो कर रहे हैं उनके हिसाब से उनको करने देना है, उनके लिए शुभ भावना रखनी है, उनको रास्ता बताना है. लेकिन मुझे क्या करना है? मैं अभी सदगुरु का बन गया हूं, अब उसकी सुमत पर चलना है. वो जो सिखाता है, समझाता है, उस पर ही मुझे चलना है. फिर बाबा ने आज कहा है कि यहां पर पतित को अलाउ नहीं कर सकते हैं, पावन को ही यहां पर आना है. तो ये मतलब मुरली सुनने के लिए तो
जिनके अंदर विकार है वो भी आएंगे, जो पूरी धारणा नहीं करते वो भी आ सकते हैं, क्योंकि वो सुन सुनकर ही तो परिवर्तन होंगे। लेकिन ये जो नियम बाबा ने बताया यह मधुबन के लिए है। मधुबन में हम किसी भी पतित को लेकर नहीं जा सकते जो नियमों में नहीं चलते। और मधुबन से वो मैं सूचना भी आई है, वो भी हम पढ़कर सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ये नमस्ते कौन करता है? हमें रोज नमस्ते करता है। सुन सुनकर हमें वो आदत हो गई है उसकी, लेकिन वो बाप के रूप में नमस्ते करता है। लेकिन वो कौन है? हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सद्गुरु भी है। वो हमें नमस्ते करता है। इतना ऊंचा हमें वो देखता है, इतनी ऊंची दृष्टि है। दुनिया वाले तो मूर्ति के सामने, उनके गुरु के सामने जाके नमस्ते करते हैं, शीश झुकाएंगे, पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। लेकिन भगवान हमें रोज, जो परम सद्गुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, जो गुरुओं की, ऋषि मुनियों की सदगति करने के लिए धरती पर आता है, वो परम सद्गुरु हमें रोज नमस्ते करता है। तो वो जो नमस्ते करता है, त्याचा नमस्ते आता वेस्ट नहीं जाऊ द्यायचा है। हमें दिखा देना है कि हम, भगवान हमें नमस्ते करे हमारे उस लेवल को, ऐसे हम हैं, ऐसा हमें बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट या ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नाही लगाय। आपल्याला ईमानदारी दाखवायची। बाबा जे देतोय आपल्याला, जे दिलेलं आहे, आता आपला नवा जन्म झालेला है। कल ही बाबा ने कहा आपका ये अलौकिक जन्म है, नया जन्म हुआ है, और इसलिए अब अभी जो हमारे पास है सब बाबा का दिया हुआ है, ऐसा समझना है और उसको ईमानदारी से यूज करना है। बाबा का जो श्रीमत है, श्रीमत अनुसार ही समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन हमें सेवा में लगाना है। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास या संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हैं, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हैं, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं कहेंगे। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना है। यही है ऑनेस्ट यानी ईमानदार बनना। तो हमें सब कुछ सफल करना है। परमत और संग दोष में ये व्यर्थ नहीं गवाने। हमारा समय, श्वास, संकल्प परमत, परमत मतलब जो बाबा के विरुद्ध मत है, वो परमत है हमारे लिए। जो बाबा ने नहीं कहा है वो परमत है। दुनिया वाला हमारा कोई सगा भी हो, कोई नजदीक का हो एकदम, वो भी अगर बाबा के विरुद्ध मत देता है तो वो परमत है, उसको मानना नहीं है। हमें बाबा की मत को मानना है, क्योंकि बाबा सदगुरु है, सदगति करने के लिए आया है हमारी, और हमारे द्वारा दुनिया का कल्याण होना है। हमारे भाने दुनिया का भला होने वाला है। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दुनिया को बदलने की, दुनिया के कल्याण की जिम्मेदारी है। इसलिए अब परमत, कोई बाबा के विरुद्ध कोई बात बताता है, हमें करने के लिए कहता है, वो नहीं मानना है। तो परमत भी नहीं, संग दोष में हमें व्यर्थ नहीं गवाना है, और स्वचिंतन के बजाय परचिंतन नहीं करना है, स्वचिंतन ही करना है, अंतर्मुखी होकर रहना है। तो हमारा बाबा से ऑटोमेटिक कनेक्शन रहेगा। स्लोगन, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। विरोध करायचा है तर मायेचा विरोध करा। बाबा म्हणते दैवी परिवार का विरोध करते हो, क्यों?
क्योंकि वो हमें समझाता है, हमें बताता है, हमारे दोष दिखाता है, क्योंकि समझ में आता है कि बाबा के बच्चे सुन रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए। एक चांगली भावना असते कि बाबा के बच्चे हैं, जो दुनिया वालों को नहीं मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, मुरली सुन रहे हैं, तो उस अनुसार चलना चाहिए, ऐसी भावना रहती है। और ऐसी भावना से अगर कोई बताता है तो त्याचा राग नाही यायला पाहिजे। तो बाबा कह रहे ऑपोजिशन किससे करते? दैवी परिवार से, जो समझाता है। आणि सहज होतं ते। काय सांगितलं आज मुरलीमध्ये? जब दो भाई साथ में बैठे, दो बहनें साथ में बैठी है, अभी के परिवार वाले बैठे हैं, अगर कुछ गलत दिखता है तो सामने से कहेगा कि आज काय सांगितलं मुरलीमध्ये, कळालं नाही का? सहज आ जाती है वो बात, अगर वो उसके विरुद्ध जा रहा है तुरंत। तो बाबा कहते हैं कि वो उसका विरोध करने लगते हैं, मला असं कसं सांगितलं? तो परिवार से, दैवी परिवार जो हमारे कल्याण के लिए कुछ बात कहता है, उसका विरोध नहीं करना है। विरोध करना है अपने अंदर जो कमी कमजोरी है उसका, और उसको खत्म करना है। अव्यक्त इशारे। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। उमंग उत्साह में अगर रहना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है, उसमें श्रेष्ठ संकल्प हमारा रहना चाहिए। अगर ये श्रेष्ठ संकल्प रहेगा हमारा कि सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है, सभी आत्माएं, सभी मतलब सभी, बाबा के बने या नहीं बने, सभी इस बेहद के परिवार, बाबा का बेहद का परिवार है। उसने तो हमको चुन चुन कर निकाला है, लेकिन वैसे तो सब बाबा के बच्चे हैं। तो हमारी भावना ये होनी चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प ये होना चाहिए, अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। सब अपना परिवार है और सबको वरदान मिलना चाहिए, ये श्रेष्ठ, यही हमें उमंग उत्साह दिलाएगा कि मुझे सबको वरदान दिलाना है बाबा से, उसको मिल जाए, बाबा का वरदान मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा का ज्ञान मिल जाए। अपनी प्रवृत्ति में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन। अपनी प्रवृत्ती में ही बिझी नाही रहना, म्हणजे फक्त आपला संसार, आपलं घर, आपला परिवार, आपले नातेवाईक एवढंच नाही बघायचंय। बेहद की स्टेज पर बाबा ने हमें कितने थोड़े हैं, हम 850 करोड़ आत्माओं में से 10 लाख आत्माएं बाबा के बने, बहुत अच्छी रीति से बने, वैसे तो करोड़ों का कोर्स हो गया होगा, लेकिन 10 लाख आत्माएं बाबा की मुरली सुनते हैं, तो वो स्टेज पर आ गए, मेन कलाकार है। हम फर्स्ट क्लास आत्माएं हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? अभी स्टेज पर है तो सबका कल्याण करना है, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करना है। हमारे ही परिवार में उनके लिए करते रहेंगे, उनके लिए तो करना है, पण बॅलन्स ठेवायचा आहे। सगळ्यांसाठी जेव्हा करू आपण, त्यांच्यासाठी पण ऑटोमेटिक होऊन जाईल, क्योंकि हमारे से कनेक्टेड है, हमारी भावनाएं अच्छी है, तो सबसे पहले तो उनको ही उसका फायदा मिलेगा। इसलिए परिवार का भी कल्याण करना है तो दृष्टि बेहद की रखनी है। हमें सबका कल्याण, अटकायचं नाहीये फक्त लौकिक संसारामध्ये, हे बाबांना म्हणायचंय। यही सफलता का सहज साधन है। अगर सफलता प्राप्त करनी है, बहुत ऊंचा भाग्य बनाना है, तो सफलता का सहज साधन है बेहद के परिवार की सेवा करो, बेहद का संसार करो। मधुबन से पत्र आया है। ओम शांति। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा मुख और मन का मौन रखकर संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले, सभी अलौकिक शक्तियों से संपन्न, अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को शुभ भावना की सकाश देने वाले, सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते थे, वैसा ही अभी भी मधुबन से पत्र लिखा जाता है। हमारी महिमा की जाती है, बच्चों की महिमा की जाती है, और उसमें कर्तव्य भी समझाया जाता है महिमा के साथ साथ। तो क्या कर्तव्य समझाया इसमें? सदा मुख और मन का मौन रख संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले। मुख का भी मौन, जेवढं पाहिजे तेवढंच बोलायचं आहे, और मन का मौन, मौन में संकल्प चला नहीं है।
जितना जरूरी है, और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मैं संकल्प भी मैं ही कर लूंगा। इतना अगर बाबा की याद में हम हैं तो टचिंग कर देगा बाबा, हम ऐसा कर लेंगे। तो उतना उस लेवल पर हमें पहुंचना है। और कौन है हम? सभी अलौकिक शक्तियों से संपन्न। दुनिया वालों के पास जो शक्तियां नहीं वो हमारे पास है, क्योंकि सदगुरु स्वयं हमारा है। अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सर्व आत्माओं को शुभ भावना की सकाश देने वाले। श्रेष्ठ मनसा, मन इतना श्रेष्ठ, स्वच्छ, पवित्र, दिव्य होना चाहिए कि हमारे द्वारा शुभ भावना की सकाश सबको ऑटोमेटिक मिलती रहे। समाचार, आप सब वर्तमान अति के वातावरण में अंत की संपूर्ण स्थिति के अनुभव में रहने तथा हर दृश्य को साक्षी हो देखते हुए अपनी शुभ भावनाओं की सकाश देने की विशेष सेवा कर रहे होंगे। वातावरण कैसा है? अति का वातावरण है, और इसमें कैसे रहना है? अंत की संपूर्ण स्थिति के अनुभव में रहना है। ऐसा नहीं कि नंतर तयार होऊन जाओ। क्या समझा? छोटी छोटी बातों में बहुत बहुत कुछ समझाया जाता है। मतलब अति का वातावरण सामने देख रहे हैं हम, लेकिन हम अंत में संपूर्ण नहीं, अभी ही संपूर्ण बनना है। आपली पौर्णिमा रोज असली पाहिजे, पूर्ण राहायचंय, रोज संपूर्ण स्थिति में रहना है। तो संपूर्ण स्थिति के अनुभव में रहने तथा हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हुए अपनी शुभ भावनाओं की सकाश देना है। साक्षी होकर देखना है, जो हो रहा है ड्रामा आहे त्याचा लोड नाही घ्यायचा आहे, आपली स्थिती गडबड नाही करून घ्यायची आहे। आणि त्यावेळेला काय करायचं? शुभ भावनांची सकाश, जे काही आपल्याला कळेल, जे चाललेलं आहे, किती हलचल है, कुठे काय, उस समय शुभ भावनाओं की सकाश देने की विशेष सेवा हमें करनी है। तो वर्तमान समय जैसे चारों ओर हलचल का वातावरण है, प्रकृति के साथ साथ मनुष्य आत्माएं अचानक के दृश्य देखकर अति दुखी, अशांत और भयभीत हो रही है। तो वो तो भयभीत हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। जो जे त्या वातावरणामध्ये त्यांना त्यांची स्थिती आहे कि वो अति भयभीत, अचानक के दृश्य। आता जे ज्यांच्यावरती तो प्रसंग येत नाही तर ते सगळे त्यांना त्याचा अनुभव नाही राहत। जे ज्यांच्यावरती तसा प्रसंग येतो ते मग घाबरतात, आणि बाकीच्यांना काय वाटतं की हा ठीक आहे, ये तो होतच राहतं, चलता ही आहे, चलते रहता है, इतकं बातम्या रोज येत आहे, कशाची भीती बाळगणार। पण जेव्हा स्वतःवरती भीती तेव्हा ते कळतं। तो वो जो जिनके सामने प्रसंग आते हैं, जिनके सामने घटनाएं होती है, जिनके जीवन में कुछ होता है, वो अचानक के दृश्य देखकर अति दुखी, अशांत और भयभीत रहते हैं। ऐसे समय पर बाबा कहते, बच्चे आप सबके मनोबल को बढ़ाने के लिए विशेष मनसा योगदान दो। हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें उस समय सबका मनोबल बढ़ाना है, शक्तियां देनी है, सकाश देना है। विशेष मनसा योगदान बाबा से लेकर उनकी हिम्मत बढ़ानी है, शक्ति देनी है, उमंग उत्साह में रखना है। आप कोई भी दृश्य को देखते, सुनते, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में अपने अमूल्य समय और शक्तियों को व्यर्थ करने के बजाय सेकंड में फुल स्टॉप लगाए। मास्टर दयालु कृपालु बन अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो, सभी को सर्व शक्तियों की सकाश दो। आप कुछ भी देखते हो, सुनते हो, क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं जाना, ये क्यों, ऐसा क्यों, व्यर्थ में भी नहीं जाना है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। और बाबा कहते हैं उस समय अपना मास्टर दयालु कृपालु का स्वरूप और ऊंची स्थिति को प्रत्यक्ष करके सकाश देना चालू कर दो, रहम दिल बन जाओ। अभी तो हर एक बाबा के बच्चे के दिल में यही दृढ़ता का संकल्प इमर्ज रहे कि सब बातों के विस्तार को समेटकर अब हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। साथ साथ बाप दादा द्वारा मिली हुई अव्यक्त पालना का रिटर्न देने के लिए अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप दादा को विश्व के कोने कोने में प्रत्यक्ष करना है। फिर आगे 31 अक्टूबर 2025 से 22 मार्च 2026 तक 10 ग्रुप में हर वर्ष की भांति देश विदेश में रहने वाले 1 वर्ष से अधिक समय से नियमित मुरली सुनने वाले धारणा मूर्त बीके भाई बहनों के लिए अव्यक्त मिलन की अलौकिक सुखदायी सीजन रहेगी। बाबा मिलन की सीजन आ रही है। 31 अक्टूबर 2025 को पहला बाबा मिलन रहेगा, 22 मार्च 2026 को अंतिम बाबा मिलन रहेगा, आणि आपला आहे महाराष्ट्रासाठी 18 जानेवारी 18 जानेवारी ठेवलेले ब्रह्माबाबांचा स्मृती दिवस, त्या दिवशी आहे बाबा मिलन। त्यावेळेला कोणाला घेऊन जायचंय?
1 वर्ष से ज्यादा समय से जो नियमित रूप से बाबा की मुरली सुनते हैं उनको बाबा से मिलने के लिए लेकर जा सकते हैं। और भी नियम है, मधुबन बेहदगढ़ में बाबा के जो भी बच्चे आते हैं, यहाँ आते ही बाप दादा की सूक्ष्म सकाश व बेहद परिवार के पवित्र वाइब्रेशन तथा महारथी भाई बहनों की धारणा युक्त क्लासेस सुनकर सभी खूब भरपूर हो जाते हैं। वहां जब हम जाते हैं बाप दादा का मिलन होता है, बाप दादा के सूक्ष्म सकाश बेहद परिवार का पवित्र वाइब्रेशन हमें मिलता है और बड़े वरिष्ठ भाई बहनों की धारणा युक्त जो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया है उस आधार से बहुत सुंदर क्लासेस हम सुनते हैं और भरपूर हो जाते हैं। बाप दादा से मंगल मिलन मनाने के लिए इस सीजन में 10 टर्न बनाए गए हैं। आपको जो भी संख्या दी गई है उसी अनुसार आप टर्न में आएंगे। संख्या दिलेली असते प्रत्येकाला, प्रत्येक तालुक्याला, जिल्ह्याला। ब्राह्मण परिवार की वृद्धि को देखते हुए पहले नयों को चांस देना है। जो नए हैं उनको, अगर हम नहीं बैठ रहे हैं इसमें संख्या ज्यादा हो रही है तो बाबा कहते हैं नयों को चांस देना है। बाप दादा से मिलने, क्योंकि ये जो सूचनाएं लिखी जाती है बाबा की प्रेरणा से लिखी जाती है। भले ही मुन्नी दीदी ने भेजा है ये, लेकिन बाबा की प्रेरणा से सब कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। बाप दादा से मिलने उन्हीं भाई बहनों को लाना है जो कम से कम 12 मास से सभी ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। विशेष ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, शुद्ध अन्न, नियमित ज्ञान योग की क्लासेस करते हो, पक्के निश्चय बुद्धि है, वही बाप दादा से मिलने आए। अच्छा, ओम शांति।